हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आचार संहिता में प्रक्रिया अधीन भर्तियों के विवरण की। देखिए साथियों, बार बार आप लोग हमसे ये सवाल पूछते हो, जैसे कि हमारे चिकित्सा विभाग वाले अभ्यर्थी हो गए, शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थी हो गए, इसके अलावा जो हमारे अन्य विभागों के अभ्यर्थी हैं, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अटका हुआ है, अभी उन विभागों का रिजल्ट जारी नहीं किया उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट का। और साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जैसे कि शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी हैं, इनका अभी नियुक्ति आदेश भी जारी नहीं हुआ है। यानी बहुत सारे अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश जारी हो चुका है, उनका जिला आवंटन भी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका नियुक्ति आदेश ही जारी नहीं हुआ है। फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट ले लीजिए, सेकंड ग्रेड के ले लीजिए, रीट L1 L2 के अभ्यर्थियों को ले लीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से साथ ही चिकित्सा विभाग वाले अभ्यर्थियों का भी सवाल होता है। चिकित्सा विभाग वाले अभ्यर्थी कहते हैं सर हमारे बारे में भी बताइए, हमारी भर्तियों के संबंध में क्या विवरण आया है। देखिए साथ ही चिकित्सा विभाग वाले अभ्यर्थियों के संबंध में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था। साथियों, वीडियो मैंने आपको 16 अक्टूबर के आसपास बनाया था। 16 अक्टूबर को जब उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी ना दोस्तों, उसी समय मैंने आपको वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की नियुक्ति के संबंध में ऐसी कोई बैठक में वार्ता नहीं की गई है और न ही नियुक्ति के संबंध में आप लोगों के आदेश मांगे गए हैं। आप लोगों की भर्ती को प्रक्रिया अधीन रखने हेतु, यानी कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो है उसको सुचारू रूप से जारी रखें या फिर नहीं रखें, इसके संबंध में दोस्तों उन्होंने निश्चय मांगा था, या फिर ऐसा समझ लीजिए इसके संबंध में आदेश मांगा था, ठीक है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे नहीं सर इसी को हम नियुक्ति आदेश मान सकते हैं, यही नियुक्ति आदेश के लिए भेजा था, इसी के आधार पर जो है नियुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको डाउट था या फिर जो संशय में चल रहे थे, उनके डाउट को भी मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। और साथ में जो हमारे शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए साथ ही शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा साथ ही हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो चिकित्सा विभागों के अभ्यर्थी हैं या फिर अन्य डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट हैं, दोस्तों आप लोगों के लिए भी ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक स्टेप को समझना, ठीक है ना। देखिए साथ ही सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो शिक्षा विभाग वाले कैंडिडेट हैं उनकी भर्ती के संबंध में दोस्तों विवरण आ चुका है, या फिर ऐसा समझ लीजिए उनके पदों के संबंध में विवरण आ चुका है, ठीक है ना। हालांकि साथियों हम ये नहीं कह सकते कि अभी निर्वाचन आयोग ने आप लोगों को अनुमति कंप्लीटली दे दी है, लेकिन साथियों आप लोगों की भर्तियों के संबंध में, आप लोगों की नियुक्ति के संबंध में निर्वाचन आयोग बस 1-2 दिन में आपको अनुमति दे देगा, ठीक है ना। पहले साथियों मैं आपको वो विवरण की लिस्ट दिखा देता हूं ताकि साथियों आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। और साथियों जो हमारे चिकित्सा विभाग वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इस लिस्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जिन अभ्यर्थियों के दिमाग में कुछ संशय चल रहा था उस आदेश को लेकर के। तो देखिए साथियों ये हमारे चिकित्सा विभाग वाली शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थियों की भर्तियों का विवरण है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रक्रिया अधीन भर्तियों का विवरण कुछ इस प्रकार है। देखिए साथियों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर पद का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर पदों की संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर क्रम संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों भर्ती का वर्ष लिखा हुआ है कि किस वर्ष में इस भर्ती को आयोजित किया गया था या फिर किस वर्ष में इस भर्ती परीक्षा को आयोजित किया गया था। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी लिखी हुई है और चयनित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों को जिला आवंटन हो चुका है वो संख्या भी यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। देखिए साथ ही अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा, जो हमारे चिकित्सा विभाग वाले अभ्यर्थी है उनको पता चल गया होगा यदि आप लोगों की नियुक्ति के संबंध में वो लोग आदेश मांगते तो दोस्तों उन लोगों को इस प्रकार से डाटा सेंड करना था, यानी कि जो हमारा चिकित्सा विभाग है उसको इस प्रकार से डाटा सेंड करना था। लेकिन साथियों उन्होंने सिर्फ एक पंक्ति में अपना स्पष्टीकरण दे दिया था, उन्होंने आप लोगों की भर्ती के संबंध में इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए या फिर ना रखा जाए इसके संबंध में आदेश मांगा था, जो कि साथियों आप लोग का आदेश पारित हो गया था, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों यदि चिकित्सा विभाग नियुक्ति के संबंध में कोई अपडेट मांगता या फिर नियुक्ति के संबंध में परमिशन के लिए आदेश मांगता तो साथियों इस प्रकार से विवरण अपना लिखता, ठीक है ना। यानी कि ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर पद का नाम लिखता साथियों, जैसे कि आप लोग के नर्सिंग ऑफिसर के कैंडिडेट है या फिर ANM JNM के। इसके अलावा साथियों पदों की संख्या लिखता, फिर अपनी भर्ती का वर्ष लिखता, फिर उसमें चयनित अभ्यर्थी की संख्या लिखता, फिर उसके लिए जिला आवंटन वाला पॉइंट लिखता। इसके अलावा जो यहाँ पर बकाया कैंडिडेट रह गए उनका यहाँ पर स्पष्टीकरण देता। अब देखिए साथियों चिकित्सा विभाग के पास ना तो अभी साथियों फाइनल मेरिट सूची तैयार हुई है, नहीं साथियों चिकित्सा विभाग के पास अभी हमारे कुछ अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ है, किसी भी कैडर के जो अभ्यर्थी उनका जिला आवंटन नहीं हुआ। तो साथियों कुल मिला के ये है कि जो चिकित्सा विभाग है वो नियुक्ति के संबंध में बायोडाटा तो सेंड कर ही नहीं सकता हो एनी कंडीशन में, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब तो मैंने आपको प्रत्यक्षली दिखा दिया, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा जो आप लोग के संबंध में आदेश मांगा गया था वो बस आप लोग की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जाए अथवा नहीं रखा जाए इसके संबंध में आदेश मांगा गया था, ठीक है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैंने आपको एक वीडियो बना दिया था इसके संबंध में, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर के फिर भी डाउट में थे कि सर ऐसा नहीं है ऐसा होगा, सर ऐसा नहीं है ऐसा होगा, ठीक है ना। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थी देख लीजिए, उनके संबंध में ये अपडेट आया, इसको देख लीजिए। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट हमारे चिकित्सा विभाग वाले अभ्यर्थी या फिर अन्य विभागों के अभ्यर्थी के संबंध में आएगा मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर व्याख्याता पद लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल पदों की संख्या जो थी 6000 थी, इसमें से जो आप लोग की भर्ती वर्ष था वो 2022 में ये भर्ती आयोजित की गई थी। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या का कोई पता नहीं, और जिला आवंटन वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ पर 2022, ठीक है ना, यानी कि आदेश जारी 2022 है। सब जो अपना अन्य विवरण लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। राजनीतिक विज्ञान के विषय की काउंसलिंग की कार्रवाई
प्रक्रिया अधीन है, ठीक है ना। इसके अलावा हिंदी, कृषि विज्ञान या गृह विज्ञान या फिर कोच, जिम्नास्टिक एवं प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षक के अभिस्तावना एवं परिणाम आयोग द्वारा बकाया रह चुका है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इसके अलावा जो आप लोग की अन्य वैकेंसी, ये तो आप लोगों की व्याख्याता होगी। इसके अलावा साथियों अब हम बात करते हैं आप लोग की वरिष्ठ अध्यापक की भर्तियों की। तो दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती थी वो उसमें टोटल 9,760 पद थे। 2022 की भर्ती थी। 918 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था, जिसमें से 918 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन भी हो चुका था। इसके संबंध में दोस्तों उन्होंने यहाँ पर क्या आदेश मांगे, आयोग के द्वारा गणित, विज्ञान, पंजाबी, संस्कृत का परिणाम जारी किया जाए। ये जारी हो चुका है। गणित विषय के 918 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन यहाँ पर उन लोगों को करना है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आप लोग यहाँ पर और भी पढ़ सकते हो। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जो है पद है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद है, पुस्तकालय ग्रेड 3 के पद है। यहाँ पर टोटल दोस्तों आप लोगों के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी दे रखी है और इसमें टोटल जिनका जिला आवंटन हो चुका है वो दे रखा है। और जो बकाया कैंडिडेट रह गए या फिर इसके भर्ती के संबंध में जो कुछ बकाया प्रक्रिया रह गई है उसका दोस्तों उन्होंने यहाँ पर विवरण दे रखा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा साथियों आप लोग के 7वें नंबर पर जो आता है दोस्तों, 7वें नंबर पर आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 का जो है मैटर आता है। इसके अलावा फिर 8वें नंबर पर सहायक अध्यापक अंग्रेजी माध्यम संविदा वाले अभ्यर्थियों का मैटर आता है। टोटल 9,712 पद थे। 2023 की भर्ती थी। 4,880 को यहाँ पर जो है चयनित किया गया था। 4,880 को यहाँ पर क्या दे दिया गया था, जिला आवंटन कर दिया गया था। लेकिन हो सकता है कि अभी उनकी नियुक्ति ना हो, इसके संबंध में उन्होंने यहाँ पर आदेश मांगा है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों अध्यापक लेवल 1 में भी यहाँ पर आप लोगों को मैटर देखने को मिल सकता है। 21,000 टोटल पद थे। 2022 की ये भर्ती थी, 2023 में ये कंप्लीट हुई है। 19,417 का यहाँ पर टोटल चयन हुआ था, ठीक है ना। इसमें से 19,417 को यहाँ पर जिला आवंटन भी हो गया था। यहाँ आप थोड़ा सा इसका विवरण पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने। उक्त अभ्यर्थियों का जिला स्तर पर काउंसलिंग दिनांक 20/9/2023 से 22/9/2023 को आयोजित कर पदस्थापन आदेश जारी किए गए थे, ठीक है ना। अब जो कैंडिडेट जिनको अभी नियुक्ति नहीं मिली है या फिर जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, उनके संबंध में ये अपडेट आई है। अध्यापक लेवल 2 में साथियों 27,000 पद थे। 2022 की वैकेंसी के संबंध में अपडेट आई है। 21,902 अभ्यर्थियों का चयन और 21,902 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आप लोग विवरण पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए साथियों आप लोगों के संबंध में अपडेट आई थी। जो हमारे शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी थे वो बार बार कह रहे थे कि सर शिक्षा विभाग के संबंध में कुछ हमें अपडेट दीजिए, उनका जिला आवंटन कब तक होगा, उनका जो है नियुक्ति आदेश कब जारी होगा, उनका ज्वाइनिंग कब तक होगा, ठीक है ना। साथियों आप लोग के साथियों इस आदेश को 1-2 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग के भी नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे निर्वाचन आयोग से। आप लोगों के परमिशन के लिए इसको सेंड कर दिया गया। एक छोटी सी कॉपी हमें हाथ लगी थी साथियों, इसके संबंध में मैंने आपको अपडेट दे दी है। यदि इसके अलावा और कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। और साथियों जो हमारे चिकित्सा विभाग वाले कैंडिडेट है, चिकित्सा विभाग वाले कैंडिडेटों के लिए मैं ये कहूंगा, आप लोगों को पता है मैंने सुबह आप लोगों के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था। उसके संबंध में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की वैकेंसी पर स्टे ऑर्डर लग चुका है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्टे ऑर्डर छड़क मात्र होता है, ठीक है ना। कुछ समय के लिए स्टे ऑर्डर होता है, उसके बाद दोस्तों ये स्टे ऑर्डर हट जाएगा। वैसे भी 4 नंबर के आसपास आप लोग की सुनवाई है और वैसे भी दोस्तों आप लोग की नियुक्ति आदेश आचार संहिता में तो जारी होनी नहीं है, तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर आप लोगों को भ्रमित कराए तो दोस्तों ऐसे यूट्यूबरों से बचते रहें और अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखें, सिंसे में ना रहे और ज्यादा चिंता ना करें, ठीक है ना। इसी का संबंध में अपडेट देनी थी। इसके अलावा साथियों कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।